अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुएन होता है, जो अपने पिता के साथ नदी में मछली पकड़ने जाती है। उसके पिता का एक हाथ कटा हुआ होता है, इसलिए वो जाल को ठीक से नहीं खोल पाते। तब सुएन जादू का प्रयोग करके जाल को ठीक कर देती है, पर इस पर उसके पिता उसे जादू का प्रयोग करने से मना करते हैं। अब उसके बाद दोनों मछली लेकर वापस घर आते हैं और देखते हैं कि गांव के लोगों ने उनके घर को जला दिया है। तब सुएन के पिता उसे नाव को लेकर उस गांव से दूर जाने के लिए कहते हैं, और साथ ही ये भी कहते हैं कि जाओ दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। जिसके बाद सुएन दुखी मन से अपने पिता को मजबूरी में अलविदा कहकर नदी के सहारे आगे निकल जाती है। अब इसके बाद हम वाहिंटर टावर से सभी एसिड आई की सभा को देखते हैं, जहां उनकी राजमाता एमरिल आती है। वो एमरिल कोई और नहीं बल्कि सुएन ही होती है, जो बचपन में अपने पिता से दूर हो गई थी। फिर सभा में लोगन को उनके सामने लाया जाता है, जिसे देखकर एमरिल उसकी रस्सी को खोलने के लिए कहती है। तब लोगन उन्हें अपनी बातों से गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे मृत्युदंड दे सके, लेकिन वो लोगन को मौत की सजा नहीं देती और उसे हमेशा के लिए कैद खाने में भेजने की सजा सुनाती है, ताकि फिर से भविष्य में कोई नकली ड्रैगन ना बन सके। पर लोगन उनसे मौत की भीख मांगता है, फिर भी सैनिक उसे उठाकर कैद खाने में लेकर चले जाते हैं। तब एमरिल लिएंड्रिन, एलेना और मोरिन को अपने पास बुलाती है और कहती कि उन सब ने लोगन की शक्ति को छीनकर वाहिंटर टावर का नियम तोड़ा है। पर तभी एलेना उन्हें समझाती है कि लोगन ने कैरिन को अपनी शक्ति से मार दिया था, इसलिए उसकी शक्ति को लिएंड्रिन को छीनना पड़ा। जिस पर फिर लिएंड्रिन उनसे कहती है कि मोरिन के साथ न्यूइन थी, जिसने हमारी जान बचाई थी, जो आपसे भी शक्तिशाली है। अब उसके बारे में मोरिन ने किसी को नहीं बताया था। तब राजमाता एमरिल मोरिन को दो नदियों के गांव जाने का कारण पूछती है, जिस पर मोरिन उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है। जिसके बाद राजमाता गुस्सा करती है और मोरिन को अपने सामने जमीन पर सिर रखकर झुकने के लिए कहती है, जिसके बाद मोरिन तुरंत वैसा ही कर देती है और फिर राजमाता उसे अगले दिन सजा देने के लिए कहती है। उसके बाद मोरिन को मैट और रैंडे के बारे में एक आदमी से पता चलता है, जिसके बाद वो लैन को लेकर उसके पास आती है और देखती है कि मैट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तभी मैट अपने साथ लाए चाकू से मोरिन पर हमला कर देता है, जिसे मोरिन अपने जादू से रोककर चाकू छीन लेती है। फिर लैन और रैंड मैट को पकड़कर बिस्तर पर सुला देते हैं और मोरिन अपने जादू से उसके शरीर में काले साए को निकालकर वापस उस चाकू में डाल देती है। जिसके बाद लैन उस चाकू को एक कपड़े से ढक देता है। अब उसके बाद रैंड मोरिन को धन्यवाद करता है और तब मोरिन रैंड से मैट को उस चाकू से दूर रखने के लिए कहती है, ताकि वो फिर से काले साए के संपर्क में ना आ जाए। अब उसके बाद मोरिन न्यूइन से कहती है कि तुम अपनी जिद कब छोड़ोगी, तुम्हें मैट के बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। जिसके बाद वहाँ से बाहर आ जाती है और अपने महल में जाकर आराम करने लगती है, जहाँ उनके पास एक औरत आकर उन्हें इग्विन और पेरिन के बारे में बताती है। जिसके बाद मोरिन उसके साथ इग्विन के पास आती है, जहाँ इग्विन मोरिन को सारे रिंग्स देती है जो उसने वेल्डा के पास से लिया था। अब उसके बाद मोरिन इग्विन को टावर के सभा हॉल में ले जाती है और इग्विन को न्यूइन से मिलाती है। वहाँ पर इग्विन न्यूइन को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और उसके गले लग जाती है। जिसके बाद रात में मोरिन अपने कमरे में जादू का प्रयोग करके एमरिल के कमरे में आ जाती है, और अब हम यहाँ देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर मोरिन उन्हें बताती है कि दो नदियों के गांव में उसे 5 लोग मिले हैं, जिनमें से कोई एक ड्रैगन का अवतार हो सकता है। उसके बाद एमरिल इग्विन और न्यूइन से मिलती है और वो उन दोनों को बताती है कि हजारों सालों में पहली बार तुम जैसा कोई शक्तिशाली हुआ है, जो आगे ये भी कहती है कि अब अंतिम लड़ाई का समय आ गया है और समय चक्र ने उन दोनों को महान काम के लिए चुना है। अब अगले दिन वेंटी टावर
टावर में राजमाता एमरिल मोरिन को सभा में शपथ दिलाकर वॉयंटी टावर से दूर जाने का आदेश देती है। फिर चाहे मोरिन की हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, उसे वापस लौटकर आने से मना करती है जब तक उसे बुलाया ना जाए। फिर उसके बाद मोरिन महल में लॉयल से मिलती है और उनसे कहती कि उसे उनसे एक मदद चाहिए। तब वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद हम लोग लैन और मोरिन को एक अज्ञात गेट के पास देखते हैं, जहां लॉयल और बाकी के 5 लोग भी उस आयम गेट के पास आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, जहां रैंड को देखकर इग्विन बहुत खुश होती है। इसके बाद मोरिन उस गेट को अपनी जादू से खोलती है और सबको अंदर चलने के लिए कहती है। फिर सभी लोग उस गेट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन मैट उनके साथ अंदर नहीं आता, इसलिए फिर इग्विन उसे अंदर बुलाती है और थोड़ी देर में वो दरवाजा बंद हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।